हेलो जी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं दिनेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल मंच के ऊपर। कैसे हैं अभी सभी? होप सभी अच्छे होंगे, फिट और फाइन होंगे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी एएलपी लोको पायलट असिस्टेंट जो हमारी वैकेंसीज आई हुई हैं उनमें जो मैथ पूछा जाता है। आज की जो सीरीज रहेगी वो हम मैथ से स्टार्ट करेंगे भाई। धीरे धीरे आपको साइंस की, रीजनिंग की सारी क्लासें आपको इस चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। तो अगर कोई नया बच्चा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। जैसे कि पता है कि इस पहले जो CBT 1 होगा हमारा, उसमें मैथ जो रहेगा 20 नंबर का रहेगा हमारा, वो CBT 2 में भी आएगा। ठीक है ना, सेम मैथ वही CBT 2 में आता है, CBT 1 में भी आएगा। तो मैथ ऐसे जरूरी हमारा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम फुल में से फुल नंबर भी ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें स्कोर्स कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आपका स्वागत है अभी टेक्निकल मंच के चैनल के ऊपर। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर कोई बच्चा RRB ALP असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी करना चाहता है, जो CBT 1 एग्जाम होगा, मैथ, रीजनिंग, साइंस, इंडिया जी की जो हमारा पहले पेपर में रहता है, उसका जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो दीवान एकेडमी हिसार में आ सकते हैं भाई। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो डिवाइन स्टडी ऐप से जाके वहाँ पे परचेज कर सकते हैं भाई। जो पहला CBT 1 होगा, इसके अंदर आपका मैथ, रीजनिंग, साइंस, इंडिया जी के करंट अफेयर सारी इसके अंदर करवाई जाएगी भाई। ठीक है ना। चलो जी, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा जी। इसका आंसर हमें बताना है, इसका आंसर क्या रहा होगा। देखो, 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर पहला क्वेश्चन हमें दिया गया सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर, साधारण ब्याज के ऊपर। हमें यह पता होना चाहिए सबसे पहले तो कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज होता क्या है। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज क्या कहता है कि हर साल क्या लगेगा, बराबर लगेगा, एक जैसा लगता हुआ चलेगा। जैसे अगर एक साल का 9.5% ब्याज लगता है, अगर एक साल का 9.5% ब्याज लगता है तो 6 साल में टोटल कितना ब्याज लग जाएगा। 9.5 की 6 से गुणा कर दीजिए, 9.5 की 6 से गुणा करते हैं, देखो क्या है, 9.5% है और टोटल कितना साल है, 6 साल है। 9.5 की 6 से करेंगे, 9 6 54 और 6 का 10 3, तो टोटल कितना परसेंट ब्याज देना पड़ेगा हमें, 57% ब्याज। ये तो ब्याज है 57%, लेकिन ये 942 क्या है जी। वो कहता है कि 6 साल में 942 हो जाती है। इसका मतलब क्या है, आपने किसी को ब्याज पर कुछ रुपए दिए, उसने ब्याज मिलाकर आपको 942 रुपए दिए हैं। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। आपने कुछ पैसे ब्याज पर दिए और उसने ब्याज मिलाकर आपको 942 रुपए दिए हैं, तो इसका मतलब इस 942 को हम क्या कहते हैं, अमाउंट नाम आता है जिसे हम हिंदी में मिश्र धन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, मिश्र धन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अब ये 57% तो ब्याज है, मिश्र धन अमाउंट कैसे बनाएंगे। प्रिंसिपल मूलधन होता है वो हमेशा अपने आप में 100% होता है। कितना परसेंट होता है जी, 100% होता है। और 100 में 57 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा जी, 157% हो जाएगा। कितना बन जाएगा, 157%। लेकिन क्वेश्चन में कितने रुपए बोला गया है जी, 942 रुपए। मतलब 157% की वैल्यू 942 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको इससे डिवाइड करेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। ये कितना है, 7 है और ये कितना है, 2 है। अब 7 के पहाड़े में 2 कहाँ पे आता है, तो आप कहोगे 6 पे आता है, 7 6 42 होता है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। अगर 1% की वैल्यू 6 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्रिंसिपल 100% होता है तो 600 हो जाएगा। 600 का मतलब कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन बी। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलो जी अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन इंग्लिश में नीचे पूरा नहीं होगा, लगभग तो पूरा है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। बताइए जी इसका आंसर क्या होना चाहिए। वो कहता है कि किसी कक्षा में 9 तो लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। क्वेश्चन है भाई मिक्सचर और एलिगेशन का। कहां से पूछा गया है, मिक्सचर और एलिगेशन का। बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, लड़के हैं और लड़कियां हैं। लड़के बोले गए हैं कितने हैं, 9 हैं, और लड़कियां XYZ कुछ भी मान लेते हैं हम, उतनी रही होंगी। ठीक है ना। वो क्या कहता है कि किसी परीक्षा में छात्रों मतलब लड़कों के बारे में बात हो रही है, प्राप्त अंकों का जो औसत है वो 12 है। एवरेज है वो लड़कों का कितना बोला गया है, 12 है, तो पहले 12 लिखना है। और लड़कियों का जो औसत बोला गया है, लड़कियों का औसत कितना बोला गया है हमें, छात्राओं का है 14 है, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 14। और इन सभी का मिलाकर जो औसत है वो कितना है, 13.1 है, तो वो हमें बीच में लिखना होता है 13.1। ठीक है ना। हमें बड़े में से क्या करना होता है, छोटी संख्या घटानी होती है जी, घटाते हैं।
बड़ी में से छोटी घटाइए, 14 में से 13.1 घटाएंगे। एक बात और याद रखना क्या कि जो बीच वाली संख्या होगी ना, जब भी आप एलिगेशन लगाओगे, जो बीच वाली संख्या होती है ये हमेशा एक से बड़ी होती है और एक से क्या रहती है, छोटी रहती है भाई, ठीक है ना। 14 में से 13.1 घटाएंगे तो कितना बन जाएगा, 0.9 आ जाएगा। और 13.1 में से 12 घटाओगे तो कितना बन जाएगा, 1.1 हो जाएगा। ये बन जाएगा 9:11 बन जाएगा। कितना बनेगा, 9:11 बन जाएगा भाई, ठीक है। अब ये अनुपात किस चीज का आया होगा जी, ये अनुपात आया होगा किसका, अगर 9 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी रही होंगी जी, 11 रही होंगी। इसका मतलब ये है अपनी तरफ से 9 लड़के हैं, क्वेश्चन में भी कितने लड़के हैं, 9, तो इसका मतलब 9 बराबर किसके है जी, 9 के है। अगर 9 बराबर 9 के है तो 1 बराबर होगा 1 के, और 11 बराबर किसके रहा होगा, 11 के। मतलब लड़कियां कितनी आ जाएंगी, 11, और लड़के कितने आ जाएंगे, 9। हमसे क्या पूछा गया है कि कुल छात्रों की संख्या बतानी है, कितनी होंगी, टोटल बच्चे कितने हैं। तो टोटल कितने हैं, 9 और 11 कितने बन जाएंगे, 20। जो टोटल स्टूडेंट रहे होंगे वो कितने रहे होंगे, 20। ये सारे के सारे बच्चों वो क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस हमारा 2018 में आरआरबी एएलपी का जो पेपर हुआ था ना, उसके अंदर पहली शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे, वो हैं। कुछ क्वेश्चन वहां से उठाए गए हैं, कुछ मैंने खुद बनाए हैं जो आने वाले एग्जाम्स में हमसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। चलो जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन कहता है कि अब से 3 साल बाद जो धरित्री है उसकी जो आयु है 19 की आयु से 2 गुना से 8 वर्ष कम होगी। इन दोनों की वर्तमान आयु का जो योग है 61 साल है। देखो एक तो कौन है, डी लिख लेता हूं मैं, ठीक है, धरित्री को डी लिख लेता हूं प्लस में, और एक कौन है हमारा 19 है, ई से नाम स्टार्ट होता ई है। दोनों का जो जोड़ है वो कितने साल है, 61 साल है भाई। कितने साल है, 61 साल। एक इक्वेशन तो हमें ये दी गई है। एक और देखो, अब से 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद मतलब जो धरित्री है कितने साल बड़ी हो जाएगी, 3 साल, तो डी प्लस 3 लिख लेते हैं। और जो 19 है ये भी तो 3 साल बढ़ जाएगा ना, तो 3 साल बाद की बात है, दोनों में कितना कितना जोड़ देंगे, 3। फिर कहता है कि 3 साल बाद जो धरित्री की आयु है ना 19 की आयु के 2 गुना, अब 19 है इसकी आयु का 2 गुना कर देते हैं, और इसके 2 गुना से कितना कम है, 8 कम है। कितना कम है, 8 कम है, और एक इसकी आयु है धरित्री की, तो यहां से डी और ई की वैल्यू निकालनी है। देखो क्या आएगा, डी प्लस में 3 बराबर क्या बनेगा, 2e प्लस 6 माइनस में कितना आएगा, 8। इसको इस साइड ले आओ, क्या आएगा, d माइनस में 2e, 6 में से 8 घटाएंगे माइनस का 2, और माइनस का 3 उस साइड जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस का 5। ये है दूसरी इक्वेशन हमारी, ठीक है ना। अब पहली इक्वेशन ये थी, d माइनस में कितना था, 2e बराबर किसके है हमारा, माइनस का 5। यहां से d और e की वैल्यू निकालनी है हमें, निकालिए। इसमें से नीचे वाली घटाना है, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा हमारा, प्लस बन जाएगा, ठीक है ना। क्या करना है, इसमें से ये माइनस करना है भाई, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, 3e बन जाएगा, बराबर किसके आ जाएगा, 66 के आ जाएगा। तो यहां से e की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 22 आ जाएगी। अगर e की उम्र मतलब 19 है, इसकी उम्र 22 है, और दोनों का मिलाकर कितना है, 61 है। अगर ये 22 साल का है तो धरित्री कितनी उम्र की रही होगी, 61 में से 22 घटा दो, 61 में से 22 घटाएंगे तो कितने साल आ जाएगा, 39 साल। तो धरित्री की आयु हमसे पूछी गई होगी। अब हमें बताना है धरित्री की वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान आयु कितनी आ गई, 39। अगर 19 की पूछी जाए हमसे कितनी आयु आ जाएगी, तो उसका आंसर कितना बन जाएगा, 22 बन जाएगा। चलो जी अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो हम डायरेक्ट कर सकते हैं विदाउट पेन कॉपी के ही। जैसे देखो क्या है, 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इसके अंकों के गुणनफल की 3 गुना है। जैसे उसने क्या कहा कि मान लेते हैं पहली संख्या एक 36 है, बाई ऑप्शन से करना पड़ेगा, ये बिना ऑप्शन आप इसको नहीं कर पाओगे। वो क्या कहता है, इनका गुणा करो, 6 और 3 की गुणा करें कितना आएगा, 18। इनकी आपस में गुणा होगी, और उसका कितना गुणा है, 3 गुना होना चाहिए। अब 18 का 3 गुना करेंगे तो 54 बनेगा ना, ये तो 36 है, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा, ठीक है ना। 12 पे चलते हैं, दोनों की गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, वो गुणा 3 करेंगे 6 बनेगा, लेकिन 12 होना चाहिए।
4 और 2, 4 दूनी कितना बनता है 8, और 8 ये कितना होता है 24। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। इसको भी कर सकते हो 8 चौक 32, 32 ये तो 96 होता है, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन आंसर बन जाएगा? मतलब इनके अंकों की क्या करनी है गुणा, और अंकों की गुणा करने के बाद फिर किससे गुणा करना है हमें, 3 गुणा होना चाहिए, क्वेश्चन में दिया गया है। तो 3 गुणा करके देखेंगे तो 24 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन। वो कहता है किसी थैले में लाल और नीले रंग के गेंदों की संख्याओं का अनुपात स्थिर है, मतलब एक जैसा है, अनुपात है वो सेम है। जब उसमें लाल गेंद रेड है, एक तो रेड है और एक कौन सी है नीली है, तो ब्लू है, ठीक है ना। पहले जो लाल गेंद है वो 44 थी, अगर ये 44 है तो ये कितनी है 36 है। तो अनुपात कितना आएगा, 4 से काट लो 11, 4 से काटेंगे 9, क्या बन जाएगा 11 अनुपात 9 हो जाएगा। कितना बनेगा 11 9 बन जाएगा। अब क्या कहता है, यदि नीली संख्याओं की जो संख्या है, नीली गेंद है वो कितनी है 54 है, तो हमें लाल बतानी है कितनी होंगी। अपनी तरफ से नीली कितनी है 9 है, तो 9 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी बोली गई है 54 दी गई। अगर 9 बराबर 54 के है तो 1 बराबर किसके बन जाएगा 6 के। अगर 1 बराबर 6 के है तो 11 बराबर किसके बन जाएगा, 11 की 6 से गुणा करोगे तो 66 इसका सही आंसर। कितना बन जाएगा 66, 66 इसका बिल्कुल सही आंसर। चलो जी अगले क्वेश्चन पे चलते। चलो जी अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 और 15,000 रुपए के साथ साझेदारी पार्टनरशिप से क्वेश्चन पूछा गया है भाई, ठीक है ना। एक चैप्टर आता है हमारा रेशियो, उसके अंदर एक पार्टनरशिप और पार्टनरशिप से ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो क्या कहता है, एक तो कौन है उमर है भाई, एक तो कौन है उमर है और एक कौन है अविनाश है भाई, है ना। एक कौन है उमर है। अब उमर है कितने रुपए लगाता है 10,000 रुपए लगाता है, ठीक है ना, 10,000 लगाता है। और अविनाश कितने लगाता है 15,000 रुपए, ठीक है ना। ये इनकी इन्वेस्टमेंट है, पूंजी है, निवेश की गई। अगर टाइम की बात करते हैं, समय की बात करते हैं, कितने कितने समय के लिए इन्होंने पैसा लगाया होगा। जैसे उसने क्या कहा देखो, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने के बाद अपना निवेश वापस ले लिया। मतलब अविनाश है, इसने कितने महीने पैसे लगाए हैं 8 महीने। देखो जो लाभ होता है, प्रॉफिट होता है ना, वो हमेशा होता है जी 1 साल का। हमेशा कितने का होता है 1 साल का होता है। अगर कुछ भी नहीं दिया गया तो 1 साल है, नहीं तो हमें दे देगा कि 2 साल है, 3 साल है, 4 साल है, जो भी हमें दिया गया होगा, ठीक है। अब देखो वैसे उसने कहा भी है कि 12 मास का लाभ, 12 महीने इन्होंने पैसे लगाए हैं, ठीक है ना। अब इसने अविनाश ने तो क्या किया 8 महीने बाद पैसे निकाल लिए, लेकिन जो उमर है इसने तो 12 महीने पैसे लगाए होंगे ना, ठीक है ना। वो जो प्रॉफिट लाभ होता है ना, जब भी याद रखना हमेशा कि जो प्रॉफिट लाभ होता है ये बराबर होता है जी इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम, पूंजी गुणा में समय। मतलब कितना पैसा कितने समय के लिए लगाया गया है, ये होता है प्रॉफिट। तो इन दोनों की गुणा करनी है। 10,000 की 12 से गुणा लिख दो, 1 2 3 4 जीरो है, गुणा में कितना आएगा 12, और यहाँ पे कितना है 15,000, और गुणा में कितना बन जाएगा 3 जीरो आपस में कट जाएंगी यहाँ से। 5 से काट लो, किस पे कटेगा 2 पे, 5 कट जाएगा 3 पे, 4 कटेगा 2 पे, 4 कटेगा 3 पे, 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, तो अनुपात कितना आएगा इनका 1 अनुपात। मतलब जो भी ये प्रॉफिट है, लाभ है, वो बराबर बराबर बांटेंगे, क्योंकि इन्होंने पैसा टोटल क्या लगाया गया है बराबर। इसने 15,000 तो लगाया है लेकिन 8 महीने के लिए ही लगाया है, ठीक है ना। लेकिन इसने 10,000 रुपये लगाए कितने महीने के लिए 12 महीने के लिए, तो इसलिए इनका जो अनुपात बनेगा, अनुपात कितना आ जाएगा 1 अनुपात 1 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बताइए। ऐसे क्वेश्चंस आजकल देखने को बहुत मिलते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 153 का वर्गमूल है। मतलब जो 153 है ये किसका स्क्वायर है हमें बताना है। 153 ये किसका स्क्वायर है
ये हमें बताना है। अब देखो लास्ट में 8 है, 8 का स्क्वायर तो 64 होता है, लास्ट में 4 आएगा, ये 6 है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें भी 4 में 16, लास्ट में 6 आएगा, इसमें भी 6 आएगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। देखो या तो आप ऑप्शन से करना चाहते हो तो ऑप्शन से कर लो, एक की गुणा करके देख लो, जैसे 134 का स्क्वायर निकाल के देख लो, ये होता है तो ठीक है, नहीं इससे दूसरा आंसर होगा, ठीक है ना। अब या फिर 124 को चेक कर लो, जो भी बनता है। लेकिन निकालते कैसे देखो, हमें सिर्फ आखिरी का नंबर चेक करना होता है, आखिरी में कितना है, 6 है। अब 6 किसके लास्ट में आता है, 4 के लास्ट में आता है और 6 के लास्ट में आता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 6 का स्क्वायर कितना बनता है, 36, लास्ट में 6 बनता है, ठीक है। हमें 2 नंबर हटा देने होते हैं, 2 नंबर हटा दो, हमेशा 2 नंबर हटाने, जब भी वर्गमूल निकालेंगे तब की बात है, ठीक है ना। अब बच गया 153। अब हमें क्या करना होता है, 153 से पहले देखो किसका स्क्वायर आता है। जैसे 153 से पहले कौन सा आता है, 144 होता है, 144 होता है, किसका स्क्वायर होता है, 12 का होता है। किसका बनता है जी, 12 का। बस इनके आगे 12 लिख दो, मतलब या तो 124 का है या 126 का है। 126 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो कौन सा आंसर बनेगा, 124। लेकिन चेक कैसे करेंगे, इसके बाद में भी चेक करना हो ना, तो कैसे चेक करते हैं, देखो अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा था, 12 लिखा था। जो भी नंबर यहाँ पे लिखेंगे ना, उसको हमेशा अगले नंबर से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, अगले नंबर से गुणा करेंगे। अब 12 लिखा है तो 12 की 13 से गुणा करनी है, 12 गुणा में कितना लिख देंगे, 13, ये बनता है 156। कितना बनता है, 156। अब देखो अंदर वाली वैल्यू चेक करनी होती है, जो ये 153 है, जो ये 153 है, 156 से बड़ा है या छोटा है, तो आप कहोगे जी 153 इससे क्या है, छोटा है। अब छोटा है तो इनमें छोटे वाला आंसर होगा, छोटा कौन सा बनेगा, 124, तो 124 इसका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। क्या बन जाएगा, 124 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि एक स्विमिंग पूल को 3 टैंकर दिए गए हैं भाई, ठीक है, ए बी सी के माध्यम से 10 घंटे में भरा जा सकता है। मतलब तीनों को एक साथ चलाएंगे ना, तो 10 घंटे में टैंकी को भर सकते हैं, स्विमिंग पूल को भर सकते हैं। टैंकर जो सी है, टैंकर बी से 2 गुना तेज है, 2 गुना काम करता है, और जो टैंकर बी है वो ए का 2 गुना काम करता है। देखो जैसे क्या है, ए है, बी है और सी है। अगर एफिशिएंसी की बात करते हैं, मान लेते हैं ए एक काम करता है, तो देखो टैंकर बी टैंकर ए से 2 गुना तेज है, तो मतलब डबल काम कर रहा होगा। तो जो बी है ए का डबल काम करता है, तो ये कितना काम कर रहा होगा, 2। और जो सी है वो बी का डबल काम करता है, तो ये कितना काम कर रहा होगा, 4 काम कर रहा होगा, ठीक है ना। अब टोटल काम कैसे निकालेंगे, देखो तीनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम कर सकते हैं, तो 4 2 6 और 1 कितना कर देंगे, 7 काम। अगर 1 घंटे में 7 काम करते हैं, 10 घंटे में भर सकते हैं, 10 की 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70। मतलब टोटल काम कितना आ गया, 70 आ गया। अब ये 70 काम हमें करवाना किससे है, उसने क्या कहा कि तो टैंकर ए के द्वारा अकेले भरने में कितना समय लगेगा। जैसे आंसर होगा इसमें 90 है, 80 है, 70 है, 60 है, ऐसा कुछ होंगे ऑप्शन, ठीक है। 2 तो दिए गए हैं, 2 नहीं दिख रहे हैं, 60 70 मान लेते हैं नीचे वाले। तो हमें क्या करना है, ए से काम करवाना है, तो ए के कितना काम करता है, 1 काम करता है, और 70 को 1 से भाग करेंगे तो कितने घंटे लग जाएंगे, 70 घंटे। मतलब ए अकेला 70 घंटे में काम पूरा कर देगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन फिर एक ब्याज का हमें दिया गया था। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है कि 1600 रुपए की राशि पर 6 साल की अवधि के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर अर्जित ब्याज कितना होगा। अभी मैंने बताया था आपको कि ब्याज हमेशा क्या मिलता है, बराबर मिलता है। अब 1600 रुपए प्रिंसिपल है, मूलधन है, ठीक है ना। अब 1 साल का 5% है तो 6 साल में कितना मिल जाएगा, मतलब हर साल बराबर मिलता है, साधारण ब्याज है। अगर 1 साल का 5% है तो 6 साल में मिल जाएगा जी 30%। बस इसका 30% निकाल दो। क्या करेंगे, 30 भाग में कितना आएगा, 16 तिये 48, तो आंसर आ जाएगा 480। तो आंसर कौन सा आएगा, 480, क्योंकि हमें सिर्फ अर्जित ब्याज पूछा है, ठीक है ना। अगर हमें यहाँ पूछता कि वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कुल राशि कितनी हो जाएगी, मतलब टोटल रुपए कितने बन जाएंगे,
तो आंसर क्या करके आते हम, 1600 रुपये तो हमने ब्याज पे दिए थे, प्लस में 480 रुपये ब्याज हमें और मिल गया, तो मतलब रुपए कितने हो जाएंगे, 2080 रुपये। तो 2080 मतलब कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, ऑप्शन, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 मीटर लंबे पुल को पार करने में 10 सेकंड लगाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बात करें। देखो ऐसे क्वेश्चन को हमें एक सिंपल सा याद रखना किया कि डिस्टेंस होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम, कि जो दूरी होती है ना, दूरी हमेशा किसके बराबर होती है, चाल गुणा में समय होती है। भी क्या होती है, चाल गुणा में समय होती है, क्या, डिस्टेंस, दूरी। ठीक है, अब देखो एक ट्रेन ने किसको पार किया है, एक पुल को पार किया है, तो पुल की भी लंबाई होगी, तो डिस्टेंस की जगह देखो मैं क्या लिखूंगा, ट्रेन की लंबाई, प्लस में पुल है तो मतलब ब्रिज होगा, ब्रिज की लंबाई। डिस्टेंस हमेशा दोनों का कवर होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसकी पुल की कुछ ना कुछ लंबाई होती। और जो स्पीड दी गई है वो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली बात तो इसको हमेशा मीटर पर सेकंड में बदलना है, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे, 5/18 से गुणा करते हैं हमेशा। कोई भी स्पीड अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है और उसे मीटर पर सेकंड में बदलना है तो हमेशा किससे गुणा करेंगे, 5/18 से करेंगे। 18 कटेगा 5 पे तो ये बनेगा 25 मीटर पर सेकंड, और गुणा में टाइम कितना सेकंड बोला गया है, 10 सेकंड। ये कितना बन जाएगा, टोटल 250 आ जाएगा। कितना बनेगा, 250। ट्रेन की लंबाई लेंथ हमें निकालनी है, और पुल की लंबाई हमें कितनी बोली गई है यहाँ पे, 100 मीटर। यहाँ से ट्रेन की लंबाई आ जाएगी, 250 में से 100 घटाओगे तो कितना मीटर आंसर आएगा, 150 मीटर। 150 मीटर का मतलब कौन सा ऑप्शन लगा के आओगे जी, ऑप्शन बी। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। चलो जी अगले क्वेश्चन पे चलते, ये लास्ट में देंगे आपको क्वेश्चन। हाँ जी, ये बताइए, निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगी। मतलब ये है कि इनमें से 4 एक ऐसे नंबर हैं, इनमें से एक ऐसा नंबर है जो किसी का स्क्वायर नहीं बनता, एक पूरे नंबर का। जैसे मैं बात करता हूँ 12 का स्क्वायर कितना बनता है, 144 होता है, ये पूरा पूरा स्क्वायर आता है। अगर मैं लिख देता कि 146 लिख देता, अब ये स्क्वायर तो है किसी का लेकिन वो पॉइंटों में है, 12 पॉइंट जो भी बनेगा, ठीक है ना, तो पूरे पूरे नंबर का होना चाहिए। अब देखो अगर आपको 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर याद है तो आप कर सकते हो। जैसे 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर बनता है 4, 3 का स्क्वायर बनता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81। अब देखो इसका आंसर होगा पहला ही ऑप्शन। क्यों होगा, ऑप्शन से करना होता है। अब 2048 है लास्ट में क्या आ गया हमारा 8। अब ये देखो 8 किसके लास्ट में आता है, किसी के लास्ट में नहीं आता, तो ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, पॉइंटों में होगा, किसी ना किसी का हो सकता है। जैसे 1 है, 1 हमेशा किसके लास्ट में आता है, 1 के लास्ट में भी आता है और 9 के लास्ट में भी आता है, 1 के लास्ट में भी आता है और 9 के लास्ट में भी आता है। अब 4 है, 4 किसके लास्ट में आता है, 2 के लास्ट में भी आता है और 8 के लास्ट में भी आता है। 6 है, 6 किसके लास्ट में आता है, 4 के लास्ट में भी आता है और 6 के लास्ट में भी आता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आसान हमसे पूछे जाते हैं, जैसे ये क्वेश्चन भी आसान सही है। वो कहता है कि तपस, अवि और ऋषि को केक बांटा जाता है। जो तपस है इसको कौन सा भाग मिलता है, आधा केक मिलता है, ठीक है ना। और इसके बाद ऋषि को कितना मिलता है, 1 है, ठीक है। ऋषि को कौन सा भाग मिलता है, 1/3, तो बचा हुआ किसको मिलेगा, अवि को मिलेगा। अब देखो पूरा भाग होता है हमेशा 1 में से घटाना होता है जो भाग हो चुका है। कितना भाग हो चुका है, 1/2 प्लस 1/3। देखो अगर इनको जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, एलसीएम कितना आएगा, 3 दूनी 6, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे जाएगा 2, 6 आएगा, एलसीएम 6 है, ऊपर आ जाएगा कितना 5।
दोबारा एलसीएम 6 लोगे तो 6 में से 5 क्या कितना बचेगा, मतलब जो अवी का हिस्सा रहा होगा वो रहा होगा 1/6। ये हमसे पूछा गया था, ये ऑप्शन रहा होगा जी चौथा, यहाँ पे दिख नहीं रहा 1/6। चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा जी। लो जी, इसमें एडवांस मैथ के भी कई क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यही है एक कि द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस। अब रोम्बस होता है क्या है जी, समचतुर्भुज होता क्या है। अब समचतुर्भुज होता है जी एक वर्ग की तरह, जैसे वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, इसकी भी सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। लेकिन फर्क किस चीज का होता है, उसमें सारे कोण 90 के होते हैं, इसमें 90 के नहीं होते। अब इसका जो एक तो होता है पेरीमीटर, परिमाप, वो क्या होता है, सारी भुजाओं का जोड़, जिसे हम क्या लिखते हैं, 4a। और एक होता है एरिया, क्षेत्रफल, ये होता है 1/2 गुणा d1। d1 मतलब डायगोनल 1 और d2 मतलब डायगोनल 2, मतलब विकर्ण 1 और विकर्ण 2 होता है। अब हमें क्या बोला गया है, विकर्ण दिए गए हैं, क्षेत्रफल बताना। बस सिर्फ फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। फॉर्मूला है 1/2 गुणा में पहला विकर्ण है 16 और दूसरा विकर्ण कितना है, बस काट दो इसको, 2 किस पे कटेगा, 8 पे, और 12 8 कितना बनेगा, 96। तो आंसर कौन सा आएगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका बिल्कुल सही आंसर है, जो कि ऑप्शन चौथा हो जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 8%। देखो जैसे मान लो एक दुकानदार एक वस्तु खरीदता है, कॉस्ट प्राइस सीपी, क्रय मूल्य जिसको हम कहते हैं, इसका मतलब खरीदना होता है। पहले मान लेते हैं हम 100 रुपये में खरीदी। पहली लाइन उसने क्या कहा, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 8% की हानि पर बेचता है। एक बात बताइए भाई साहब, अगर 100 रुपये की उसने खरीदी है तो सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितने रुपए की बेचती होगी, 92 रुपये। क्योंकि 8 की हानि है, लॉस है, तो घटा दो 100 में से, कितना बन जाएगा, ये 92। फिर कहता है कि उस वस्तु को 10.5% लाभ पर बाद में बेचता है, तो कितने रुपए की बेच रहा होगा, 10.5 इसमें जोड़ दो, 110.5 की। अब देखो पहले कितने की बेच रहा था, 92 की, अब कितने की बेच रहा है, 110.5 की। कितने रुपए ज्यादा की बेची जा रही है, अपनी तरफ से 18.5 रुपए ज्यादा की बेची जा रही है। अपनी तरफ से 18.5 रुपए ज्यादा की बेचेगी, लेकिन क्वेश्चन में कितने रुपए ज्यादा की बेची जाती है, 37 की। मतलब 18.5 की वैल्यू हम कितने लिख सकते हैं, 37। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18.5 क्या होता है, ये डबल, मतलब 1 की वैल्यू 2। और कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना माना था हमने, 100। 100 की वैल्यू कितने बन जाएगी, 100 की 2 से गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 200। तो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना रहा होगा हमारा, 200 रुपये, इसका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। देखो दोबारा समझिए, 100 रुपये खरीदी, 8 की हानि है तो 92 की बेची, और एक बार 10.5 का लाभ है तो 110.5 की बेच दी। कितने रुपए ज्यादा की बेच दी उसने, 18.5 रुपये ज्यादा की बेच दी। लेकिन क्वेश्चन में बेची जाती है 37 रुपये ज्यादा। 1 बराबर किसके बन जाएगा, 2 के, तो 100 बराबर किसके हो जाएगा, 2। तो आंसर आ जाएगा 200। चलो जी अगला क्वेश्चन है नंबर सिस्टम से एक है, ठीक है ना। जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया 7 2 के 4 6 0 के, तो ये किससे डिवाइड होना चाहिए, 6 से भाग। अब 6 से भाग का नियम पता होना चाहिए हमें कि कोई भी संख्या 6 से भाग कैसे देखते हैं। वो संख्या 2 से भाग होनी चाहिए और वो संख्या 3 से भाग होनी चाहिए। वो संख्या 2 से भाग भी होनी चाहिए, वो संख्या 3 से भी भाग होनी चाहिए। अब 2 3 का क्या कहता है, कोई भी संख्या 2 से भाग कैसे देखी जाती है, जो उसकी लास्ट डिजिट होगी, आखिरी का अंक होगा ना, वो हमेशा किससे भाग होना चाहिए, 2 से भाग होना चाहिए। किससे भाग होना चाहिए, 2 से भाग होना चाहिए। और 3 का नियम क्या कहता है कि उन अंकों का जो जोड़ है ना, सम है, वो किससे भाग होना चाहिए, 3 से भाग होना चाहिए। जैसे मैं आपके सामने नंबर लिखता हूं 273 है, फिर लिख दिया 1 2 और लिख 273 12 27 312। क्या 3 से भाग होगा और 2 से भाग हो गया क्या, देखो क्या 2 से भाग होगा, सबसे आखिरी में 2 है तो 2 से भाग होगा। क्या 3 से भाग होगा, तो जोड़ लो इसको, 2 और 7 9 और 3 12 और 1 13 13 और 2 15 15 3 के पहाड़े में आता है। तो ये 3 से भाग भी हो रहा है, 2 से भाग भी हो रहा है, तो 6 से भाग भी होगा। इसको जोड़ के देखते हैं, 7 और 2 9, 9 और 10 कितना बनता है, 19 हमारा हो चुका है। अब 19 में देखो 2 बारी के जोड़ना है, 2 बारी के जोड़ना है,
और वो किसके पहाड़े में आना चाहिए, 3 के पहाड़े में आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे k की जगह मैं 1 तो लिख नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे 1 लिख दिया तो 2 के पहाड़े में नहीं आएगा। 2 तो आ सकता है ना, 2 आ सकता है, तो 2 और 2 कितना आएगा, 4। 19 और 4 23 बनेगा, वो 3 के पहाड़े में नहीं आता। और यहाँ पे 3 भी नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता तो फिर कितना आ सकता है, 4 आ सकता है। 4 और 4 कितना बनना चाहिए, 8। 19 8 कितना होता है, 27। तो ये 3 से भाग भी होगा। मतलब इस k की जगह हमें कितना रखना पड़ेगा जी, 4 रखना पड़ेगा। 4 रखना पड़ेगा, मतलब कौन सा ऑप्शन बनेगा, 7 नहीं आ सकता, 9 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, यहाँ पे 7 और 9 लिख दिया तो 2 के पहाड़े में तो आते नहीं, 2 ही बच जाते हैं हमारा, 4 और 8 ऑप्शन। तो ऑप्शन कौन सा आंसर बनेगा जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर नेचुरल नंबर इज 36। अब 7 लगातार सम संख्याएं हैं, 3 4 5 6 7। अब देखो लगातार सम संख्याएं होंगी, लगातार इवन नंबर होंगे, तो उनके बीच में अंतर बराबर रहा होगा। जैसे मैं कहता हूं कि 10 12 14 16 18 ये हैं, अंतर कितने का है, 2 का है। तो हमें क्या याद रखना है, जब भी अंतर बराबर होगा ना, तो जो औसत होता है वो बीच वाला नंबर होता है। और टोटल 7 नंबर है ना, तो ये चौथा नंबर औसत रहा होगा। ये कितना है, 36। इसके बाद में कौन सा आएगा, 38। इसके बाद में आएगा 40, फिर आएगा 42। इससे पहले कौन सा आएगा, 34, फिर आएगा 32, इससे पहले आ जाएगा 30। तो ये सारे के सारे नंबर रहे होंगे। अगर अंतर बराबर है तो बीच वाली संख्या औसत होगी, और सारे के सारे इवन नंबर है, सम संख्या है, तो तभी मैंने 36 के बाद 38 40 लिखा है। हमसे पूछा है द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर, पहला नंबर कितना रहा होगा, तो पहला नंबर कितना है, 30। 30 मतलब कौन सा ऑप्शन बन जाएगा जी इसका, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर बन। चलो जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक 3D का भाई। ए स्फीयर ऑफ 4 सेंटीमीटर रेडियस इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, हाउ मेनी सच स्फीयर्स कैन बी मेड। अब स्फीयर है, अब स्फीयर के देखो वो होता क्या है, गोला जिसे आप कहते हैं, जिसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब है ये, ठीक है ना, 3 पावर है। जब भी एक चीज से पिघलाकर या तोड़कर दूसरी चीज बनाई जाती है ना, अगर मैं बात करता हूँ 3D की, जिसमें मान लो क्यूब घन है, क्यूबॉइड घनाभ है, या सिलेंडर बेलन है, शंकु कोण दिया गया है, जब भी एक चीज से दूसरी चीज बनाओगे तो हमेशा वॉल्यूम सेम रहती है, ठीक है ना। जो बड़ा स्फीयर है उसकी वॉल्यूम क्या होगी, 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। आर रेडियस कितनी है, 4, 4 का क्यूब कितना होगा, 64। ये वॉल्यूम है बड़े स्फीयर की, इसमें से छोटे छोटे निकाले गए हैं, तो एक की वॉल्यूम क्या होगा उसका, 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। 2 है तो 2 का क्यूब 8 है। अब ये तो एक गोला बनाना, ऐसे ऐसे कितने गोले बनाने हैं, n गोले बनाने हैं। कितने बनाने हैं, n। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, 8 कट जाएगा 8 पे, तो n की वैल्यू ऐसे कितने गोले बनाने पड़ेंगे, छोटे गोले 8 बन जाएंगे। 8 मतलब कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, अपना ऑप्शन है दूसरा। चलो जी आंसर क्वेश्चन था ये। तो अगला क्वेश्चन है एक कंपाउंड इंटरेस्ट से है भाई, ठीक है ना, किससे है, कंपाउंड इंटरेस्ट से है, चक्रवृद्धि ब्याज से है। देखो कैसे करना है। अब प्रिंसिपल हमें, मूलधन हमें दिया गया है 7200 रुपये है, और जो अमाउंट है मिश्रधन है वो कितना हो जाता है, 7938 हो जाता है, ठीक है ना, एक साल में हो जाता है। इफ कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली, देखो हमें निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। जब भी हमें कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज की दर निकालनी हो ना, बस प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो निकालो। अब इसको काटो, 18 से काटते हैं, 18 चौक 72, ये कट जाएगा 400 पे, ये कटेगा 18 चौके 72, 7 बचेगा 73, 18 चौक 72, 1 बचेगा 18, 18 एकम 18। अब देखो अर्धवार्षिक ब्याज लगा, इसका मतलब हर 6 महीने पे ब्याज लगेगा ना, और एक साल है, कितनी बार ब्याज लगा होगा, 2 बारी, मतलब किसी ना किसी के स्केयर हैं ये पक्का। अगर 2 बारी ब्याज लगा है तो स्केयर होंगे, अगर 3 बार ब्याज लगा होगा किसी ना किसी के क्यूब रहे होंगे। ये किसका स्केयर बनता है, 20 का, और ये किसका क्यूब बनता है, स्केयर बनता है 21 का। तो बताइए 20 से 21 कितने रुपए ब्याज लगा होगा, 1 रुपये। ब्याज हमेशा प्रिंसिपल पे लगता है, मूलधन पे लगता है, तो 20 आ जाएगा,
गुणा में आ जाएगा 100, तो ये आएगा 5%। अब इसका आंसर 5 मत लगाया ना, इसका आंसर 5 नहीं है, ये 5 ब्याज की दर आ तो गई, लेकिन ये आई है जी अर्धवार्षिक आई है, हाफ ईयरली आई है, ठीक है ना। अगर अर्धवार्षिक आधे साल की 5 है तो पूरे साल की कितनी बनेगी 10%। और देखोगे तो पहला ऑप्शन 5 दिखेगा, हम 5 ही ठोक आएंगे। अब ये 5 नहीं होता, ये 5 तो अर्धवार्षिक ब्याज लगाया ना, ठीक है, अर्धवार्षिक लगाया तो ये आधे साल का ही आया होगा। अगर आधे साल का 5% है तो पूरे साल का देखो यहाँ पे देखोगे रेट परसेंट पर एनम, हमें वार्षिक बतानी है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, तो 5 का डबल करोगे कितना परसेंट बन जाएगा 10%। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा जी 10%, इसका सही आंसर बन जाएगा। चलो बताइए, यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ दिया जाता है तो परिणाम वही संख्या आ जाती है। तो हमें बताना है कि वह संख्या कितनी रही होगी। अब देखो, किसी संख्या के 50% को, कोई भी संख्या है उसका 50% निकालते हैं। जैसे x है, x का 50% करोगे तो x गुना 50 भाग में क्या कर देंगे 100, और उसमें 75 जोड़ दिया जाता है तो इसमें 75 ही हमने जोड़ दिया, तो क्या मिल जाता है वही संख्या x मिल जाता है, ठीक है ना। ये कटेगा 2 पे, क्या आएगा x बटा 2, प्लस में कितना आएगा 75 बराबर आ जाएगा x के, यहाँ से आएगा 75, उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। अब देखो ये पूरा एक x है और ये x का आधा है, पूरे x में से आधा x घटा दोगे तो आधा x बच जाएगा, मतलब x बटा 2 बच जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 75 का डबल कितना होगा 150, कितना आ जाएगा 150, इसका सही आंसर जाएगा जी। ठीक है, तो ये थे आज के सारे क्वेश्चन भाई। और बता देता हूँ, अगर कोई बच्चा आरआरबी एलईपी का CBT 1 बैच खरीदना चाहता है तो डिवाइन स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो भाई, वहाँ से आप जाके खरीद सकते हो। या फिर HSSC जेई का इलेक्ट्रिकल का बैच लेना चाहते हो तो वो भी आपको डिवाइन स्टडी ऐप है भी है हमारी, DIVINE डिवाइन स्टडी ऐप, ठीक है ना। इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे। हरियाणा पुलिस का करना चाहते हो, ग्रुप डी करना चाहते हो, बहुत सारे बैच है, वहाँ पे जाके आप कोई भी बैच इसको जो है कर सकते हो, ठीक है। आज की क्लास के लिए भाई इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक्निकल मंच। और कोई नए बच्चा है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा भाई। टेक्निकल मंच नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है और डिवाइन स्टडी नाम से ऐप है। तो आज की क्लास कैसी रही एक बार सारे बच्चे कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ बेहतरीन और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।